हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिंकी है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आवाज़ कैसे बदल गई, लेकिन मैंने सोचा कि प्रशांत के साथ मिलकर मुझे भी हमारे चैनल पर काम करना चाहिए, इसलिए कभी कभी मैं आपको मूवीज़ एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। टुयुल 2015 में आई एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है और इसे डायरेक्ट किया है बिल क्रिश्चियन ने। IMDb पर टुयुल को मिले हैं 5.9 आउट ऑफ 10, जो कि एक अच्छी रेटिंग है और स्टोरी इस मूवी की काफ़ी अच्छी है और आप इस मूवी को देखने के लिए एक अच्छा ऑप्शन रख सकते हैं। मूवी YouTube पर अवेलेबल है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप यहाँ नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक पुराने घर को देखते हैं जिसमें एक मैरिड कपल डैनियल और मिया रहने आते हैं और ये घर मिया की फैमिली का होता है। लेकिन उसकी मॉम की डेथ के बाद मिया अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रहने आ जाती है। मिया और उसके हस्बैंड डैनियल के यहाँ आने का रीज़न एक प्रोजेक्ट होता है जो कि डैनियल को रिसेंटली ही मिला है। मिया 7 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है और उसके मन में एक घबराहट होती है क्योंकि उसका बचपन वहाँ बीता था जो कि काफ़ी बुरा रहा। डैनियल को वो घर काफ़ी पसंद आता है क्योंकि वो घर स्पेशियस था, और तभी घर में घूमते वक्त डैनियल एक बड़ी पेंटिंग को नोटिस करता है जो कि मिया की फैमिली थी। उसी रात मिया को घर के स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो देखने जाती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन वही आवाज़ दोबारा आने के कारण मिया डर जाती है और वो अपने बेडरूम में वापस चली जाती है। फिर अगली सुबह मिया उठती है और वो डैनियल को ढूंढने लगती है और डैनियल मिया को उसी स्टोर रूम में मिलता है जिसमें से रात में कुछ आवाज़ें आ रही थी। तभी डैनियल मिया को स्टोर रूम में चलने को कहता है, लेकिन मिया उसे मना कर देती है क्योंकि उसकी मॉम वहाँ कुछ ब्लैक मैजिक करती थी, लेकिन ये बात वो डैनियल को नहीं बताती। तभी थोड़ी देर बाद मिया से मिलने उसकी मॉम की एक फ्रेंड आती है जो कि उसके घर के पास रहती थी, और मिया उससे उनके पड़ोसी के बारे में पूछती है कि वहाँ कौन रहता है। तो वो लेडी मिया को बताती है कि वहाँ करीना नामक लड़की रहती है जो कि काफ़ी वियर्ड है और वो वहाँ के लोकल लोगों से सोशलाइज नहीं होती, और ये बात मिया को थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि करीना मिया के एज की ही थी। दूसरी तरफ स्टोर रूम में सफाई करते वक्त डैनियल का पैर फ्लोर में घुस जाता है जहां उसे एक छुपाई हुई बोतल मिलती है जिसे वो खोल देता है और अनजाने में डैनियल किसी क्रिएचर को आज़ाद कर देता है जो कि उसे नहीं दिखता। तभी थोड़ी देर बाद मिया अपने आने वाले बेबी का बेड देखकर खुश होती है, लेकिन उसे उस बेड में कोई क्रिएचर दिख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उस बेड का कपड़ा हटाती है तो उसे कोई नहीं दिखता। इसी बीच वहाँ उस घर की मेड बिना आ जाती है जिसे देखकर मिया थोड़ा डर जाती है। तभी मिया और बिना नॉर्मल बात कर रही होती हैं, लेकिन बिना के चेहरे पर हम एक अजीब सा डर देख पाते हैं क्योंकि बिना वहाँ काफ़ी समय से काम कर रही थी और वो वहाँ के काफ़ी सिचुएशंस को फेस कर चुकी थी। इसी बीच मिया वहाँ टंगी पेंटिंग का कपड़ा ठीक कर देती है, लेकिन मिया के जाते ही वो कपड़ा अपनी पहली पोजीशन पे आ जाता है। उसी रात करीना मिया के घर के बाहर से जाते वक्त अपना वॉलेट गिरा देती है और अब मिया को मौका मिल जाता है करीना से बात करने का, क्योंकि मिया जानना चाहती थी कि करीना अकेले क्यों रहती है। तभी मिया करीना को उसके घर उसका वॉलेट देने जाती है और करीना उसे अपने घर में इनवाइट कर लेती है क्योंकि मिया प्रेग्नेंट थी। घर में आते ही मिया काफ़ी सारे विच क्राफ्ट्स नोटिस करती है जिसे करीना यूज़ करती थी, और इस बात से मिया वहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। तभी करीना मिया का टमी टच करके देखने लगती है और एक सॉन्ग गाने लगती है जैसे वो उस बच्चे को अपने तरीके से ब्लेस कर रही हो। और करीना ऐसा इसलिए करती है क्योंकि एक समय में वो भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन किसी कारण से उसके बच्चे की डेथ हो जाती है। तभी डैनियल अपने घर वापस आ जाता है और मिया वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद डैनियल थोड़ा गुस्से में होता है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट किसी और को हैंडल कर दिया गया था, जिसके कारण उसको काफ़ी नुकसान होने वाला था। और डैनियल को गुस्से में देखकर कोई क्रिएचर उसके पास आ जाता है जो फिलहाल हमें नहीं दिखाया जाता।
अगली सुबह मिया को सोते वक्त कोई अजीब सा ग्रे कलर का क्रिएचर उसका हाथ छूता है, जिससे मिया की आंख खुल जाती है और जब वो बेड के नीचे देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। उसके बाद मिया के पास एक टॉय आता है जो कि वही क्रिएचर उसकी तरफ फेंकता है और उस टॉय को देखकर बीना थोड़ा डरने लगती है और मिया दरवाजे के पीछे उस क्रिएचर की झलक देखती है, जिसके कारण मिया के पेट में थोड़ा दर्द होने लगता है। पेट के दर्द को लेकर मिया डैनियल को कॉल लगा देती है, लेकिन डैनियल मिया से ठीक से बात नहीं करता क्योंकि उसका प्रोजेक्ट उसके हाथ से अब फाइनली जा चुका था। उसी रात मिया को सपना आता है जिसमें वो देखती है कि मार्केट में उसको फिर से पेट में दर्द होना शुरू होता है और वो लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उसको कोई नहीं देखता और ना ही कोई उसकी सुनता, जिससे मिया की आंख खुल जाती है और डैनियल तभी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसी रात डैनियल मिया से फिर से ठीक से बात नहीं करता और इस कारण से उन दोनों में बहस हो जाती है और ये चेंजेस मिया को काफ़ी अजीब लगने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिया करीना के घर के पास जाकर खिड़की से झांकती है और मिया को करीना कोई ब्लैक मैजिक करते हुए दिखती है और उससे मिया को लगता है उसके ब्लैक मैजिक की वजह से उसको बार बार कोई क्रिएचर दिख रहा है और इस बात पर वो करीना की एक फ़ोटो खींच लेती है। फिर थोड़ी देर बाद मिया के पास वही टॉय आता है जिसे वो उठाकर घर के बाहर फेंक देती है। फिर उसी रात मिया को एक और सपना आता है जिसमें वो डॉक्टर से बात करते वक्त उस क्रिएचर को देख पाती है जिसे हम टुयुल कहते हैं और इस सपने से मिया काफ़ी डर जाती है। फिर मिया गूगल पर टुयुल के बारे में सर्च करती है और उसको पता चलता है कि टुयुल को क्रैब्स काफ़ी पसंद है और इसलिए मिया बिना से कुछ क्रैब्स मंगा लेती है ताकि उन्हें टुयुल खाने आए और मिया उसे रिकॉर्ड कर ले ताकि उसे पता चले कि घर में वो क्रिएचर सच में है या नहीं। फिर अगले दिन मिया फुटेज को देखती है तो उसे टुयुल दिख जाता है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है और मिया को लगता है कि करीना की वजह से ही उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो मिया करीना को धमकी देती है कि अगर उसके बेबी को कुछ हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगी और तभी वो फुटेज उस लेडी को दिखाती है जो कि उसकी मॉम की फ्रेंड थी और इस बात से वो लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि करीना एक विच है और इस बात से वो लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं। उसी रात गांव के कुछ लोग करीना को मारने आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो एक विच है और इस बात से सब लोग करीना को काफ़ी हार्म करते हैं, लेकिन मिया को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि अभी सब चीज़ें कंफर्म नहीं थी और इस बात पर मिया को काफ़ी गिल्ट भी फील होता है। फिर उसी रात मिया को फिर से एक सपना आता है और उसमें वो देखती है उसका बेबी हो चुका है और जब वो उसे फीड कराती है तो उस बेबी की जगह टुयुल होता है और इस सपने से भी मिया काफ़ी डर जाती है। अगली सुबह डैनियल मिया को गुड न्यूज़ देता है कि उसके हाथ से गया प्रोजेक्ट वापस आ गया है क्योंकि जिस पर्सन के पास वो प्रोजेक्ट गया था उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मिया के दिमाग से टुयुल का ख्याल जा ही नहीं रहा था। तभी मिया सोचते सोचते उस पेंटिंग के पास पहुंचती है और तभी उसको पेंटिंग में बनी लेडीज पकड़ लेती हैं, लेकिन वो बस एक इल्यूजन था जिसे मिया काफ़ी डर जाती है। तभी मिया पेंटिंग को गौर से देखती है और उसे पता चलता है पेंटिंग में कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं और जब वो पेंटिंग को थोड़ा फाड़ती है तो मिया देखती है कि सब लेडीज़ के हाथों में एक एक बॉटल है और ये बॉटल्स वही हैं जिसमें टुयुल को कैद करके वो लोग रखते थे। तभी बिना के साथ मिलकर मिया उस पेंटिंग को उतरवा देती है और हम पेंटिंग के पीछे टुयुल के बारे में लिखा देखते हैं जिसमें साफ साफ लिखा होता है टुयुल को कैसे फिर से कैद करना है और टुयुल वो ही लेडी कैद कर सकती है जो प्रेग्नेंट है और वो एक ब्लैक मैजिक फैमिली से बिलोंग करती है और मिया ब्लैक मैजिक फैमिली से बिलोंग करती थी। उसी रात मिया डैनियल को उसके साथ नहीं पाती तो उसे ढूंढते हुए स्टोर रूम में चली जाती है जहां डैनियल टुयुल से बात कर रहा होता है क्योंकि टुयुल ने ही उस पर्सन की तबीयत खराब करी थी जिसको डैनियल का प्रोजेक्ट मिला था और अब डैनियल टुयुल को ये काम देता है कि उसे अमीर बनाए और अगर टुयुल उसको अमीर बना देता है तो उसके आने वाले बेबी की बॉडी टुयुल को दे देगा, मतलब टुयुल की आत्मा उसके आने वाले बेबी में आ जाएगी जिससे वो दुनिया में आ सकेगा। और यह बात सुनकर मिया को काफ़ी बुरा लगता है और वो डैनियल पर काफ़ी गुस्सा होती है। अब मिया का ट्रस्ट डैनियल पर से उठ चुका था तो वो घर से भागने की कोशिश करती है,
लेकिन कार स्टार्ट नहीं होने के कारण मिया डैनियल के हाथ में स्टैब करके घर में चली जाती है और छुप जाती है, जिससे डैनियल काफी जगह ढूंढता है लेकिन उसे मिया नहीं मिलती। तभी मिया के पास ट्यूल आ जाता है और मिया के बेबी को पोजेस्ट करने की कोशिश करता है और यह देखकर डैनियल मिया को बचाता है और इस बात से ट्यूल डैनियल पर अटैक कर देता है और मिया मौका देखकर घर से बाहर भाग जाती है। तभी मिया के पीछे ट्यूल आ जाता है और वो उसे भी हार्म करने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते करीना और बिना वहां आ जाते हैं और करीना ट्यूल को भगाने का रिचुअल्स करने लगती है और करीना और बिना मिया को कहती हैं उसे उस बॉटल में कैद कर दो और मिया पूरी ताकत से ट्यूल को उस बॉटल में फिर से कैद कर देती है और अपने ब्लड से उस बॉटल को सील कर देती है। तभी बिना और करीना अपनी सच्चाई मिया को बताती हैं कि मिया की मॉम मरने से पहले उन्हें वहां मिया की हिफाजत के लिए छोड़कर गई थी, क्योंकि मिया की मॉम नहीं चाहती थी कि मिया को कुछ हो बुरी शक्तियों से। तभी मिया को डैनियल का ख्याल आता है और जब वो उसे घर में देखने जाती है तो वो वहां नहीं होता। फिर कुछ समय बाद मिया उस घर को छोड़ के चली जाती है और तभी डैनियल घर में आकर ट्यूल की बोतल ढूंढने लगता है, लेकिन उसको एक बोतल हाथ नहीं लगती बल्कि काफी लग जाती हैं और इससे हमें पता चलता है कि इस घर में काफी ट्यूल थे और क्या पता आगे इसके सेकंड पार्ट भी आए। ट्यूल एक अनडेड बेबी की आत्मा को बोलते हैं और ये एक एशियन फोक फोर एंड एक इंडोनेशियन माइथोलॉजी भी है जिसे लोग सच मानते हैं। बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।